Jai Hind everyone students. I know that we have been preparing this video after taking two big gap. बहुत बड़ा गैप लिया हमने, बहुत बड़ा ब्रेक लेके हम ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं. बट बी विथ मी, लेट्स कंटिन्यू. Chapter number 6, statistics. In this we have studied measure of central tendencies. Measures of central tendencies, that is we have studied mean. मीन के हमने तीन टॉपिक देखे सॉरी. डायरेक्ट मीन, स्टेप डिविएशन एंड एज्यूम मीन. ओके, एज्यूम मीन पहले आता है, फिर स्टेप डिविएशन आता है. उसके बाद फिर हमने देखा मीडियन, जिसमें हमने मीडियन क्लास क्या होता है वो देखा, फिर एल देखा, फिर एच देखा, उसके सारे देखे. सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है, दैट वी हैव स्टडीड. आफ्टर दैट मोड देखा हमने. तो मोड में हमने मॉडल क्लास देखा. मॉडल क्लास में हमने F0 देखा, F1 देखा, F2 भी देखा. यस, ये पूरा स्टडी हमने कर लिया. उसके बाद हमने स्टार्ट किया हिस्टोग्राम, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. हिस्टोग्राम देखा, फिर अभी पिक्टोग्राम देख रहे हैं अपन. सॉरी, हिस्टोग्राम के बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आज हम देखेंगे. ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे फोकस करेंगे. जो पहला एग्जांपल है, ऑलरेडी आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वहां पे दिया गया है, ठीक है, तो उसको हमें रीड करना है. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं. देखिए, हमने हिस्टोग्राम देखे जिसमें एक ऐसा ग्राफ होता था जिसमें हम बार यूज करते थे, जॉइंट बार ग्राफ्स. इस तरह के हम इसमें यूज करते थे, ठीक है. अभी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा वो एक्चुअली क्या काम करेगा, तो एक्चुअली वो ऐसे काम करेगा कि ये जो हमारा हिस्टोग्राम होगा, इसका जो क्लास इंटरवल है ये यहाँ पे आएगा, इसका क्लास इंटरवल यहाँ पे आएगा, इसका क्लास इंटरवल यहाँ पे, इसका क्लास इंटरवल यहाँ पे. क्योंकि ये क्लास है, ये पूरी क्लास है, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है, तो क्लास इंटरवल मिडल में आते हैं. तो ये आ गए मिड पॉइंट, 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 और यहाँ पे इसके आगे का एक नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे एक नीचे ले लेंगे, और ये सारे हमें ज्वाइन करने हैं. जैसे आप ज्वाइन करते हो, यू विल एबल टू सी दैट इट्स लुक लाइक अ पॉलीगॉन, बिकॉज इसमें मल्टीपल साइड है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज पॉली, मीन्स मल्टीगॉन मीन्स साइड्स, मल्टीपल साइड्स. और ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मीन्स रिपीटेशन ऑफ डेटा. आपको पता है कि ये क्लास की फ्रीक्वेंसी अगर 50 तो 50 पे रुका हुआ है. ये जो क्लास इसकी है 40 पे, ये क्लास की 30 पे, ये क्लास की 60 पे गया. सो इट इज शोइंग द फ्रीक्वेंसीज. ये क्लास की फ्रीक्वेंसी शो करता है. बट ये जब फ्रीक्वेंसी शो करता है उसका अगर अपन मिड पॉइंट लेते हैं और अगर ये पूरा डेटा ज्वाइन करेंगे और ये हिस्टोग्राम को हम हटा देते हैं, सो इट लुक लाइक अ पॉलीगॉन. देख लो, आप पॉलीगॉन दिख रहा है. ये एक्स एक्सिस को इंक्लूड करेंगे तो ये फिगर दिख रही है. देखिए, ये पूरा एक पॉलीगॉन बन रहा है. कि अगर मैं इसको पूरा रब करता हूँ तो व्हाट इज दिस, कैन यू सी, ये एक पॉलीगॉन है. तो ये अगर पॉलीगॉन है और ये कैसे बना है, फ्रीक्वेंसी से बना है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहा जाता है. बस इतना ही कंसेप्ट इसमें. अभी इसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में देखेंगे, फिर इसको कैसे रीड करेंगे वो भी देखेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे मैं जाने वाला था, अभी नहीं जाऊँगा. हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाते हैं वो पहले देख लेंगे, विच इज़ वेरी इजी प्रोसेस. अगर आपको ग्राफ अच्छी तरह से आता है सो ये बहुत ईजी जाने वाला है. सो लेट अस सी कैसे बनाना है. सो आई एम गोइंग टू राइट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट 7 पॉइंट, सॉरी प्रैक्टिस सेट 6 पॉइंट, whatever it may be. Let me see. Yeah. I don't have textbook with me. Just a second, students. Let me rub the board. So practice set 6.5. हमें नंबर से कोई लेना देना नहीं होता, हमें कंसेप्ट से लेना देना होता है बेसिकली. नाउ इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, रीडिंग का बाद में देखेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हुआ है. मैं अभी इसको ऐसे ही खड़ा ही बना लेता हूँ टेबल, ताकि बार बार रिपीटेशन ना हो लिखने की. इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है इन रुपीज. उसके बाद है आपका फैमिलीज, ठीक है. फैमिलीज इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी, that how many families are paying this much of bill. So frequency that I am going to write here. तो ये कॉलम में छोड़ रहा हूँ यहाँ पे. ये क्यों छोड़ रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करूंगा. फ्रीक्वेंसी, ओके. तो आपको क्लास के बाद एक कॉलम छोड़ना है, फ्रीक्वेंसी के बाद भी एक कॉलम छोड़ना है. बस इतना आप कर लो, ये आंसर में आपको ये करना है इतना बस. अब देखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है. पहले लिखेंगे रुपीज में बिल कितना है, 0 से 200 पे करने वाले जो फैमिलीज है
वो है 240 फैमिली 0 से 200 रुपये बिल पे करते हैं। 200 से 400 रुपये बिल पे करने वाली जो फैमिलीज है वो है 300, और 400 से 600 रुपये जो बिल पे करते हैं वो टोटल फैमिलीज है 450। 600 से लेके 800 तक जो बिल पे करते हैं वो है 350। एंड द लास्ट वन दोज हु आर पेइंग 800 to 1000 आर 160 फैमिलीज। सो नाउ स्टूडेंट्स दिस वी आर प्रिपेयर। अभी ये मैंने एक रफ आपको आइडिया बता दी कि आपको 4 कॉलम बनाने हैं। ये जितना आपका प्रैक्टिस होगा उतना आपके लिए ईजी होने वाला है, तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना मोर प्रैक्टिस उतना ईजी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लिया, फ्रीक्वेंसी बना ली, अब करना क्या है? तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉलम है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर कोई कॉलम बनाने की जरूरत नहीं। एक बात याद रखिए, अगर 0 से स्टार्ट नहीं होता तो ऊपर आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। वो क्यों छोड़नी पड़ेगी? तो उसके कारण मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा क्यों छोड़नी पड़ती है जब वो पॉलीगॉन बनेगा। ओके, नाउ अभी हमें 0 से लेके 200 तक का इसका क्लास इंटरवल निकालना है। यस, व्हाट इट्स कॉल्ड क्लास मार्क आपको निकालना होगा। क्लास मार्क निकालते हैं, जो होगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट और ये होगा आपका वाई कोऑर्डिनेट। याद रखिए क्योंकि वो ग्राफ पे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम। सो 0 से लेके 200, अब ये दोनों का एडिशन करो, डिवाइड बाय 2 करो तो 100 आ जाएगा। 200 प्लस 400 करो, कितना आ रहा है 600। 600 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 300। 400 प्लस 600, 1000 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 500, ये आएगा 700 और ये आ जाएगा 900। ये आ गया आपका x और ये आ गया y। तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सिर्फ इतनी हेडिंग देनी है, कोऑर्डिनेट्स। यस, आपको इतनी हेडिंग देनी है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। तो यहाँ पे आपको लिखने हैं 100, 240, 300, 300, 500, 450। बस आपको ये पॉइंट रख देने हैं। 700, 350 and 900, 160. So these are the columns which we are going to prepare. Students, एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर डेटा 0 से स्टार्ट होता है तो इजी हो जाता है हमारे लिए, बट डेटा अगर 0 से स्टार्ट ना हो तो क्रिंक मार्क यूज करना पड़ेगा जहाँ जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे। अभी ये मैं बना लेता हूँ, आपको बोलूंगा इस टेबल में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, क्यों करने पड़ते हैं, वो बना। ये इतना बन गया, रफ आइडिया आपको आ गई, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे वो ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो आपको पहले तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये दोनों एक्सिस आपको ड्रॉ कर लेने पड़ेंगे ठीक से। उसके बाद हम क्या डिसाइड करेंगे, स्केल डिसाइड करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इस पे स्केल डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केल को हाफ मार्क्स होते हैं। अभी अगर आप देखोगे तो एक्स में कैसे डेटा आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट पे देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट के 100, 300, 500, 700, 900, 200 का डिफरेंस है भाई। कितने का डिफरेंस है? 200 का डिफरेंस है, और 100 से स्टार्ट हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, आप बताइए। अगर मैं इसको लेता हूँ कि 200 से भी स्टार्ट हो रहा है तो नो प्रॉब्लम, कैसे स्टार्ट करेंगे आप बताइए। आप जैसा बोलोगे वैसे हम स्टार्ट कर देंगे इसको। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। दैट रिप्लाई नहीं आता है, सॉरी, मैं ऑनलाइन समझ रहा हूँ। सॉरी, आई वॉज थिंकिंग दैट द ऑनलाइन क्लास इज गोइंग ऑन। सो नाउ स्टूडेंट्स इसको देखेंगे कैसे कर लेंगे। तो 100 to 240, तो इसको डायरेक्टली पुट करना है। अभी यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे 100, 300, 500 तो स्केल ले लेंगे ऑन एक्स एक्सिस। आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर योर रिस्पॉन्स, मेरे को ऑनलाइन ही समझ में आ रहा था। दैट इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू, अपन क्या कर लेंगे अभी, ये 200 का गैप है तो 200 ले लेते हैं। 200 व्हाट, रुपीज 200 इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये, याद रखिए। और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ फैमिलीज। सो ऑन वाई एक्सिस कितने फैमिलीज आएंगे, 240 है, 300 है, ये भी 100 के फॉर्मेट में दिख रहा है तो छाप डालो। फिर कैसे करोगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 फैमिलीज, ये कर देना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये नंबर ऑफ फैमिलीज आ जाएंगे। फ्रीक्वेंसी जो होती है यहाँ पे आएगी नंबर ऑफ फैमिलीज, और यहाँ पे क्लासेस आएंगे जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल। या हो गया। अब स्टार्ट करेंगे 0, फिर यहाँ पे ले लेंगे 200, फिर यहाँ पे ले लेंगे 400, फिर यहाँ पे ले लेंगे 600, फिर 800, फिर 1000। बस यहाँ तक ही हमारा हो गया। ओके, नाउ यहाँ पे लिख लेंगे 100 से स्टार्ट हो रहा है 100, देन 200,
then 300, then 400 and then 500. ओके, ये ओवरराइट हो रहा है, आपको इधर से लिखना पड़ेगा. अब पुट करेंगे 100 240. अब बोलिए 0 और 200 के बीच में 100 यहाँ पे मिडिल में आएगा. 100 और 240. अभी ये 200 है. 200 के आगे ये क्या, एक बात याद रखिए, 200 और 300 के बीच में छोटी छोटी लाइन होती है, वो 10 लाइन है. तो एक लाइन कितने को कंसिडर करेगी? अगर ये पूरा 100 है तो एक लाइन 10-10 को कंसिडर करेगी. अब 200 के आगे अपने को 4 लाइन काउंट करनी. तो 200 के आगे 4 लाइन काउंट करके 1 2 3 4. तो यहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है विच इज 100. ये 100 है और ये 240 है. यस. इसके बाद 300 है, तो 200 और 400 के बीच वाली लाइन आएगी 300 और ये आपका 300 रेडीमेड यहाँ पे. ये हो गया. इसके बाद है 500 450. तो 500 यहाँ पे इसके और इसके बीच में आएगा और ये 450 तो इसके और इसके बीच में आ जाएगा ये लाइन बना के. ठीक है, तो ये दिस इज द मार्किंग. नाउ 700 to 350. तो 600 और 800 में 700 यहाँ पे और 350 यहाँ पे. नाउ एट लास्ट 900 to 160. तो 900 और 100 के आगे 6 लाइन काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 लाइन और यहाँ पे ये आ रहा है यहाँ पे. अब इसको क्या करेंगे, हम कनेक्ट कर देंगे. देखो, इसको इसके साथ स्केल से कनेक्ट करना है, इसको इसके साथ स्केल से कनेक्ट करना है, स्केल से सेगमेंट से ज्वाइन कर देना है. अब आप बताइए ये पॉलीगॉन दिख रहा है क्या? क्लोज फिगर है क्या? ये दिस इज नॉट ए क्लोज फिगर. ये क्लोज फिगर नहीं है. तो आपको पता है ये जो पॉइंट है ये 900 है. अब मुझे क्लोज फिगर करनी है तो ये एक्स एक्सिस के साथ इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्यों लिखा जाता है, क्यों करते हैं, ये समझ में आना चाहिए. तो ये एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा. ये मेरा पॉइंट है 900 to 160. ये पॉइंट क्या है? 900 160. ये पॉइंट लिखना मत भूलिए. आपको ये पॉइंट लिखने जरूरी है. आपको ये पॉइंट्स लिखने ही पड़ेंगे ताकि चेकर को समझे कि आपने कौन सा पॉइंट पुट किया हुआ है. और ये है 100 240. यस, ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं. तो ये 900 है ना. अभी 900 के आगे 200 का गैप है. तो 900 के आगे और एक लीजिए, क्या नाम आएगा उसका, 1100. और ये इस पे ज्वाइन कर दीजिए. ये समझ में आ रही बात क्यों ज्वाइन किया? मीन्स आपको और एक लेनी है क्लास 1000 to 1200. इसकी क्लास मार्क आएगी 1100 जिसकी फ्रीक्वेंसी 0. वहां तो कुछ नहीं है. क्लास मार्क तो 1100 आ रही है, बराबर. ये क्लास है, क्लास मार्क 0, बट फ्रीक्वेंसी क्या है? 0. और पीछे की फ्रीक्वेंसी तो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो कुछ दिखाने का काम नहीं, डायरेक्ट 0 से ज्वाइन कर दो. ये बात आपकी यहाँ पे खत्म हो जाती है. तो दिस इज व्हाट दी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. और इसमें एक ही कंसेप्ट मैंने इंक्लूड किया. द कंसेप्ट इज दैट कि ये पॉलीगॉन दिखना चाहिए, इसलिए आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में ऐड करना पड़ा. और ऊपर अगर 0 से स्टार्ट है तो ऐड मत कीजिए. अगर 0 से स्टार्ट नहीं है, अगर ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे होता है 200 से 400 और यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो यहाँ पे आपको 0 से लेके 200 लेके फिर ये क्लास मार्क 100 और इसका फ्रीक्वेंसी 0 दिखाना पड़ता है. यस, तो दिस इज व्हाट. या सो आई होप वॉट एवर आई टॉट हियर यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. कि पहले आप एक एक गैप छोड़ी दो ऊपर नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखा. बट अगर वो 0 से स्टार्ट है तो ऊपर गैप मत रखिए. अगर 0 से स्टार्ट नहीं 200 से हो रहा है तो गैप रखिए, उसको 0 फ्रीक्वेंसी दिखाइए ताकि ये नीचे ड्रॉप हो सके, ये भी ज्वाइन हो सके, ताकि ये पूरा पॉलीगॉन क्लोज दिखे. ओके, इसको स्केल को मार्क्स रहेंगे, हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन करना, और ये डाउन जो आपने किया है उसको मार्क्स रहेंगे. यहाँ तक ये मेरा कंप्लीट होता है सेशन. देखते हैं बाकी एग्जांपल्स कल. ओके, सो बी कनेक्टेड. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे. अगर कुछ डाउट्स है बेटा तो प्लीज़ पूछिए. कनेक्शन रहेगा तो ही समझेगा, कनेक्शन नहीं रहेगा तो नहीं समझेगा. आपके जो डाउट्स है मैं पर्सनल विजिट करने वाला ऑब्वियसली, बट ये क्लाइमेट इतना ख़राब हो गया कि मैं आ नहीं सकता. क्लाइमेट जैसे ही ठीक होता है मैं हर एक के घर पर्सनल विजिट करूँगा. ये करना बहुत ज़रूरी है ताकि मैं आप कैसे स्टडी कर रहे हो देख सकूँगा, आपको कुछ गाइडेंस दे पाऊँगा मेरे हिसाब से. सो मीट यू. थैंक यू.